नमस्कार, मधुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। गोगावा तहसील मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में नर्मदा जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समीप ग्राम दयालपुरा में प्रतिवर्ष अनुसार नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर यादव सकल पंच द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों में लगभग 8000 भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। ग्राम दयालपुरा में पिछले 16 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है। कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में एक अनूठा मामला सामने आया है। दरअसल फर्जी दस्तावेज लगाकर मृत व्यक्ति के नाम से कलेक्टर जन सुनवाई में कोरोना मृतक की राशि निकालने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिसको लेकर पीड़ित जन सुनवाई में पहुंचा, जहां एडीएम पवन जैन ने कलेक्टर कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज निकालकर जाँच करने की बात कही। देखिए, आज जन सुनवाई, जैसे कि आपको पता है कि हर मंगलवार को शासन के निर्देशानुसार जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में आज लगभग 80 के आसपास आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कुछ अभी भी लोग बाहर खड़े हुए हैं, तो उनको भी सुनने का काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से आज जो जन सुनवाई में आवेदन आया, एक आवेदन सांवेर के अभिषेक करके आवेदक हैं। उनका ये कहना है कि साहब, हमारे पिताजी अभी जिंदा हैं और उनके साथ भी आए हुए थे पिताजी उनके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया, फर्जी उनका कोविड का सर्टिफिकेट बनवाया गया और जो कोविड अनुग्रह राशि है 50,000 की शासन से मिलती है, उसके तहत आवेदन भी किया गया। तो ये जांच का विषय है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने उनके बैंक अकाउंट नंबर को भी दिया है, आधार कार्ड भी लगाया हुआ है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया है। तो जो दिनेश तहसीलदार दिनेश सोनरतिया जी हैं तहसीलदार, उनको कहा गया है कि पूरी जाँच करें और 18 जनवरी को आवेदन दिया है, तो उसके CCTV फुटेज भी देखें कौन व्यक्ति आवेदन देके गया है। कलेक्टर कार्यालय में प्रति सप्ताह मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अधिकांश प्लॉट मकान धोखाधड़ी सहित बुजुर्गों को उन्हीं के बच्चों द्वारा सताने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अपर कलेक्टर ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए बच्चों से आग्रह किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने माता पिता की सेवा करें। उनका ये अधिकार भी है, वो कर्तव्य भी है। माने माता पिता का ये अधिकार है और बच्चों का एक कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें। यदि वो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट का कानून है माता पिता भरण पोषण संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत SDM को अधिकार दिए गए हैं कि यदि वो नहीं मानते तो उनसे बच्चों को उनसे हर्जाना दिलाया जाए, माने भरण पोषण की राशि दिलाई जाए और अन्यथा की स्थिति में सिविल जेल के प्रावधान है। इंदौर में CM हेल्पलाइन नंबर पर हो रही शिकायतों के निराकरण के लिए जहां एक और अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, तो वहीं ऐसे शिकायतकर्ताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है जो बिना तथ्यों के शिकायत कर ब्लैकमेलिंग का कार्य कर रहे हैं। उन पर भी आने वाले दिनों पर कार्रवाई की बात कही गई है। निश्चित रूप से कुछ लोगों की बार संज्ञान में आ रहा है। कुछ व्यक्ति हैं जो ब्लैकमेल करने के लिए लोगों की शिकायतें कर रहे हैं और लगातार शिकायतें कर रहे हैं और शिकायतें सामान्यतः असत्य भी पाई जा रही हैं। तो यदि ऐसे लोग जिनकी शिकायतें असत्य हैं, दस्तावेजों के आधार पर नहीं हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। निश्चित रूप से कलेक्टर महोदय ने ऐसे अधिकारियों को भी दंडित करने के लिए उनको कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया है, जिनका निराकरण पुअर है अथवा वो निराकरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश हिंगड़कर द्वारा जनता की शिकायतों का निवारण किया गया। नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने जहां जनता की शिकायतें सुनी, वहीं निराकरण करने के लिए भी संबंधित थाने को भेजा गया। वहीं कुछ प्रकरणों में तुरंत समझौता करवाकर पीड़ितों को न्याय भी दिलवाया गया। जन सुनवाई का आज डे फिक्स है। मेरे साथ DCP साहब अमित तोलानी साहब भी हैं और भी अधिकारी बैठे हैं। 40 आवेदन आए हैं, तो प्रयास हमने किया है कि यहीं पे उनको न्याय मिले और कानूनी कार्रवाइयाँ जितनी हो सकती है संबंधित अधिकारियों को हमने बताया है तो शीघ्र करें, उसका निराकरण हम लोग कर रहे हैं। एक जरूर बहुत बूढ़े माँ बाप यहाँ आए हैं, तो उनके बच्चे ने उसको घर से निकाल दिया है, तो हमने एक जो सेल बना है उसके बाद भेजा है। जैसे इसमें एक नियम है कि यदि माँ बाप को घर से निकालता है तो बच्चे के खिलाफ माता पिता वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम में अपराध दर्ज हो सकता है। तो माँ पसीज गई है, उनका कहना है कि नहीं, बच्चे को जेल में मत डालो, बस हमारा जो है हमको रहने दें वहाँ पे हो, तो वो मैं उसका निराकरण यही मौके पे करवा रहा हूँ। नाबालिग बालिका को दस्तयाब और आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना मलावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 23/11/2021 को फरियादी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि मेरी लड़की स्कूल का बोलकर ब्यौरा दी है, जो अभी तक घर पर वापस नहीं आई है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना आजा अपराध क्रमांक 277/21 धारा 363 भादावी का पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया है। नाबालिग बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु जिले में विशेष अभियान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।
इसी कार्यक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 2/2/22 को नाबालिग बालिका की दस्तयाबी की गई है। दस्तयाबी के दौरान ही महिला पुलिस अधिकारी को बुलाकर पीड़िता के कथन कराए गए हैं, जिसने अपने कथन में एक आरोपी द्वारा अपने साथ बलात्कार करना बताया तथा अन्य 3 व्यक्तियों द्वारा अपने साथ कार में ले जाना बताया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण कार्य के मंदिर परिसर में मौजूद पुराने हरे पेड़ों को काटकर उनकी बलि ले ली गई। मंदिर परिसर में स्थित करीब 5 हरे पेड़ आरी से काट दिए गए, जिसमें एक नीम के बड़े वृक्ष पर हजारों पंछियों का निवास हुआ करता था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि विकास के नाम पर हरे भरे वृक्षों का विनाश क्यों किया जा रहा है। जिन वृक्षों को काट दिया गया वे निर्गम द्वार के पास देवास वाले की धर्मशाला के करीब थे। देखिए, वृक्ष जो यूडीए के द्वारा निर्माण हो रहा है संभवतः उसके लिए जो है काटे गए होंगे। मुझे पूरा मामला तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो आगे की तरफ के कुछ पेड़ थे जिनको संरक्षित करने का काम किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ आ रहे थे जो मेरी पहले जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी जिनको संरक्षित किया जाना संभव नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल जो वहाँ पर कॉलम आ रहे हैं, जहाँ पर हॉल आ रहे हैं, उनके बीच में आ रहे हैं, तो शायद उनको काटने का काम किया गया होगा। लेकिन जो भी हुआ है मुझे लगता है कि वो विधिवत परमिशन से हुआ होगा और इस संबंध में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। राजगढ़ जिले के पचोर से तहसीलदार समेत अमले पर आरोपी भगवान सिंह राजपूत का पेट्रोल उड़ता हुआ वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भगवान सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही विवादित अतिक्रमण को भी हटाया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।